यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं हमारे एंटी नेट के एग्जाम के बारे में कि एंटी नेट का एग्जाम जो है उसके पोस्टपोन होने की क्या चांसेस है। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि 25 जून 2022 को जो है हमारे एनटीए की साइट के ऊपर जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और जो हमारे एनटीए के चेयरमैन है प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, तो उन्होंने जो है वो क्या किया था, ट्वीट करके जो है वो नोटिफिकेशन के बारे में बताया था कि हम लोग जो है वो जुलाई के मंथ के अंदर जो है वो एग्जाम लेंगे, जुलाई में और अगस्त में। तो 4 डेट जो है वो फाइनल किया गया था आपके जुलाई का और 3 डेट जो है वो फाइनल किया गया था किसका, अगस्त का। ओके, और लेकिन अभी तक 25 तारीख को ये बोला गया। मैं पहले आपको एक बार नोटिस के बारे में जो है वो थोड़ा सा बता दूं। ये नोटिस अपने को जो है वो दिया गया था और ये नोटिस 25 जून को दिया गया और इसके अंदर जो है वो बोला गया था किस रिगार्डिंग था, एग्जामिनेशन डेट फॉर यूजीसी नेट 2021 दिसंबर की और 2022 जून इसको मर्ज करके जो है एग्जाम लेना था। और इसके अंदर क्या बोला गया कि पेपर जो है वो आपका कब होगा उसके बारे में ये बताया गया कि डेट्स हम फाइनल करके दे रहे हैं। जुलाई की 4 डेट 8, 9, 11, 12 और अगस्त की 3 डेट 12, 13, 14, मतलब बीच में जुलाई और अगस्त के बीच में जो है वो पूरे 1 महीने का जो है वो गैप आपको देखने को मिल रहा है। अब ये डेट फाइनल किया गया, नोटिस आया 25 जून को और 25 जून को नोटिस देने के बाद में जो है वो इन्होंने जो है उसके बारे में इंटीमेशन जो दिया कि एग्जाम कब से है, 8 तारीख से। तो 25 तारीख छोड़ दूं, 25 को तो रात को नोटिस आया, उसको आप एक बार छोड़ दीजिए। तो अब 26 से लेके 30 5 दिन तो हो गए आपके जून के और जुलाई के जो है वो कितने, 7 दिन। तो 12 दिन पहले नोटिस आता है और ये बोला जाता है कि हम आपका जो है वो एग्जाम लेंगे कब, 8 जुलाई को। मतलब 12 दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर बता दिया कि 8 जुलाई से आपका पेपर शुरू होगा। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को जो है वो ये नहीं बताया कि आपका पेपर जो है वो कब होने वाला है। मतलब आपका पेपर जो सब्जेक्ट वाइज जो है वो नहीं बताया गया। और आज जो है वो डेट हो गई क्या, 2 तारीख। अभी 4 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज 2 तारीख हो गई है, 2 जुलाई है आज और अभी तक भी जो है किसी भी स्टूडेंट के पास में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। किसी भी बच्चे को यह नहीं पता है कि उसका एग्जाम कब होने वाला है। उसका एग्जाम जो है वो 8 को होने वाला है या उसका एग्जाम जो है 14 अगस्त को होने वाला है। जिस बच्चे का एग्जाम 14 अगस्त को है, मान लीजिए किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है जिसका एग्जाम 14 अगस्त को है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, एडिक्वेट टाइम मिल गया तैयारी करने का भी। अब बहुत लोग यहां पे ना, अभी मैं एक बार इसके ऊपर बात करूंगा, तो उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे का एग्जाम 8 तारीख को है तो हानन फन के अंदर जो है उसका सारा सिस्टम होच पोच हो जाएगा। अगर ये मान लो कि आज या कल, अगर मान लो 3 तारीख को, 4 तारीख को अगर ये बताएंगे कि मान लो इंग्लिश वाले बच्चे का एग्जाम जो है वो 8 तारीख को है या कॉमर्स वाले बच्चे का एग्जाम 8 तारीख को है, तो वो बच्चा वो क्या करेगा वहां पे? वो सबसे पहले तो ये देगा भाई एडमिट कार्ड, क्योंकि जब पहले तो डेट शीट आएगा उसके बाद में एडमिट कार्ड जो है रिलीज किए जाएंगे कि एडमिट कार्ड कहां है। मैं एक बार ये तो देखूं कि मेरा सेंटर कहां पे है, नियर बाय आए या दूर है। अगर दूर है तो मैं पहले व्यवस्था करके देखूं कि भाई मैं जाऊंगा कैसे वहां पे मुझे। और अगर सुबह का शिफ्ट आ गया, मुझे क्या पता कोई व्हीकल मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे क्या पता वो एक दिन पहले वहां पे पहुंचना पड़ेगा, रात को रुकना पड़ेगा। उसके बारे में कोई भी जो है वो एनटीए ने अभी तक कोई भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब बहुत सारे लोग जो है वो यहां पे ये बोल रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो। मैं देखिए, मेरा कंसर्न जो है वो एक है, मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम जो है पोस्टपोन होना चाहिए जुलाई वाला, ठीक है। और ये पेपर और आपको अभी इंटीमेट करना चाहिए कि अगस्त के अंदर पेपर होगा। जो एग्जाम डेट आपने ये 4 दी है जुलाई की, आपको ये कैंसिल करके इसको एक स्ट्रेच के अंदर जो है आप अगस्त में लीजिए। लेकिन उसके लिए भी इंटीमेशन अभी दीजिए, क्योंकि अगर मान लो आप पेपर लोगे अगस्त में 12 तारीख को और इंटीमेशन करोगे मान लो 8 अगस्त को बोलोगे कि 12 तारीख को आपका कॉमर्स का पेपर लेंगे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं स्टार्टिंग से एक बात जो है वो बोलते आ रहा हूं, हमेशा यही आवाज मैंने उठाई है कि आप चाहे पेपर ले लेते मई के अंदर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये कि उसका इंटीमेशन आप मार्च में हमको प्रोवाइड कर देते। हम लोग खुद पढ़ रहे हैं प्लानिंग के बारे में कि कोई भी काम होता है प्लानिंग से होता है। पूरा देश जो हमारा चल रहा है ना वो प्लानिंग के थ्रू चलता है। आपको मालूम है पहले अपने इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान हुआ करते, उस 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना से पूरा देश जो है वो चलता है। अपने इंडिया के अंदर हर साल बजट आता है। अब अपने इंडिया के अंदर 15 साल का प्लानिंग एजेंडा जो है वो मोदी जी जो है वो लेके आए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हुआ तो उसके बाद 2015 के बाद मोदी जी ने भी बोल दिया कि 2017 से लेकर के और 2033 तक जो है हम लोग भी प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे, 15 साल का प्लानिंग करेंगे। लेकिन यहां पे हमारी प्लानिंग कहां पे गई? आप इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इस एग्जाम को, जो है नेशनल लेवल का पेपर है और कोई भी चिंता नहीं है किसी भी प्रकार की। और यहां पे कुछ महान लोग जो है वो आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। मैंने कुछ वीडियोस देखे और मैंने कल इसके लिए ट्वीट भी किया था। ये मैं अपने दिखाऊं आपको, ये मैंने कल ट्वीट किया था इसके ऊपर, ये देखिएगा। ये ट्वीट था कि दिस इज टोटली अनफेयर विद द यूजीसी नेट स्टूडेंट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग डेट शीट अप टू 1 जुलाई
कल के ट्वीट है ये, और हमको पता है कि 8 तारीख को पेपर है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया है। तो प्लीज आप जो है वो जुलाई वाले पोस्टपोन करके और एक स्टेज के अंदर अगस्त में ले लीजिए। इस ट्वीट को जो है 290 लोगों ने जो है रीट्वीट किया और 27 ने कोट ट्वीट किया, जिसके अंदर मतलब 317 लोगों ने इसको जो है वो क्या किया, रीट्वीट किया। और मेजॉरिटी सबकी डिमांड यही है कि जुलाई वाले एग्जाम को एक बार आपको कैंसिल करके जो है वो फर्दर आगे की डेट्स दे दीजिए, लेकिन हमको एडवांस इंटीमेशन दे दीजिए। आप एक बात क्यों नहीं समझ रहे? बहुत सारे लोग अब यहां पे आके जो है वो ये बोल रहे हैं जब पेपर हो रहा है आप क्यों बीच में वो कर रहे हो, तो पोस्टपोन के लिए आप क्यों बोल रहे हो? भाई पोस्टपोन के लिए इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आप टीचर हो, आप एज ए टीचर के तौर पे जो है आज ये बोल सकते हो। आप याद करो जब आप स्टूडेंट थे तो आपके माइंड में क्या चलता था? हम भी, मैं क्योंकि आपके जो है जिस स्टेज पे आप हैं वहां से मैं गुजरा हुआ हूं, तो मुझे भी मालूम है जब एग्जाम डेट फाइनल होती है उससे पहले हमारी फाइनल रिवीजन जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो यहां पे आके ये बोल रहे हैं चाहे तुम्हारा पेपर बाद में हो जाए तो भी तुम्हें क्या दिक्कत है, आराम से कर लेना तैयारी तो आप शुरू से करते आ रहे हो ना, आखिरी तक भी यही चलेगा। अरे भैया आखिरी तक ये नहीं चलता है, आप क्यों भूल गए? अब बस बात यह है कि आपके ऊपर वो बात नहीं आई है। उस स्टूडेंट से पूछो जो छुट्टी लेके बैठा है। आप एक बात सोचिएगा, अपने जो नेट के अंदर जो एग्जाम देते हैं बच्चे वो कौन से स्टूडेंट है? आपको क्या लग रहा है क्या वो यहां पे वो सारे स्टूडेंट्स एमकॉम करके या मास्टर डिग्री जस्ट कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, या मास्टर डिग्री जस्ट क्वालिफाई करके? बहुत सारे वर्किंग लोग भी हैं जो यहां पे एग्जाम देते हैं, और वो लोग जो है उनको अपने काम से छुट्टी नहीं मिलती है। वो बेचारे छुट्टी लेकर के आए हैं एग्जाम देने के लिए और उनको यही नहीं पता उनका एग्जाम कब है। उधर से ना तो पेपर हो रहा, एक ही टेंशन, दूसरी तरफ जो है वो उनकी छुट्टियां कैंसिल हो रही है, वो दूसरी चीज हो गया। ठीक है, तनख्वाह कट रही है, वो अलग सेपरेट मैटर हो गया। बहुत सारी लेडीज जो हैं, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो अपने घर से दूर रह के तैयारी कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियां अपने मायके के अंदर बैठ के जो है वो तैयारी कर रही है कि भाई मैं एक बार पेपर क्वालिफाई करके फिर मैं जाऊंगी ससुराल। अब उसको पता ही नहीं है तो घर में कितना होच-पोच हो रखा है, आप उस चीज को तो समझिए कम से कम। लेकिन नहीं, कोई चक्कर नहीं है, 8 तारीख को पेपर है लेकिन अभी तक कुछ भी जो है वो नोटिस नहीं दिया गया और ना ही ये बोला गया कि भाई पोस्टपोन कर रहे हैं। एटलीस्ट को डेट तो प्रोवाइड कर दीजिए। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, चाहे मैं यूजीसी के चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या पहुंचाइए, अगर हम भी ये आपको बोल दें कि आपको सैलरी तो मिलेगा, आप पूरा महीना काम कीजिए, आप जिस भी एकेडमी पे पढ़ाते हैं, आप, मैं टीचर को भी बोल रहा हूं, आप पूरे महीने काम कीजिए और आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आपको सैलरी मिलेगा, पक्का मिलेगा, सैलरी मिलेगा, लेकिन हम नहीं बताएंगे किस डेट को मिलेगा, क्या आपका सारा घर का सिस्टम बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ जाएगा? मुझे बस एक बात बता दीजिए, कितने सारे खर्चे होते हैं और आपको यही उम्मीद होती है कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे सैलरी मिलेगा और उस सैलरी से मैं जो है वो सभी खर्चों का जो है वो भुगतान करूंगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको सैलरी कब मिलेगा, क्या पता आपको सैलरी 8 जुलाई को मिल जाए और क्या पता आपको अगस्त के अंदर सैलरी मिले, क्या आपका सिस्टम चल जाएगा? क्या अब आवाज नहीं उठाएंगे? क्या अभी भी आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं माइंड रिलैक्स करके तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है? जिसके ऊपर बीतती है उसको पता है कि हाँ इसका क्या जो है वो मतलब है, ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग, ये बोलना बहुत इजी होता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पेपर चाहे कभी भी हो जाए, आप तो तैयारी करते रहो। अरे भाई जो कर रहा है उसको मालूम है, उसको पता है उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उसको पता है कि जब फाइनल टाइम आएगा तो मुझे जो है वो कितनी जान लगानी है। आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे कोई 11वीं 12वीं का बच्चा भी होता है ना, वो भी जब तैयारी करता है तो उसको भी ये मालूम है कि इस डेट को मेरा पेपर है, जब पेपर आएगा तो उससे जस्ट पहले मुझे एक फाइनल शॉर्ट रिवीजन भी जो है वो कंडक्ट करना है और फिर मैं जो है पूरा का पूरा करूंगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम एट द एंड के लिए छोड़ते हैं कि यार ये तो रटने वाली चीज है, इसको बाद में जो है वो देखेंगे। तो अब किसी बच्चे का जिसने तैयारी कर रखा है, जो ये सोच के बैठा, मान लो कि मेरा अगस्त में पेपर होगा, उसका 8 जुलाई को पेपर हो गया, करवा लो फिर तुम मुझसे, फिर रिजल्ट खराब आएगा, फिर बाद में ये बोलते हैं कि नहीं, फिर बच्चा तो सीरियस नहीं होएगा कि यार मेरा रिजल्ट खराब हो गया और इसके पीछे है कौन? ये एंटी तो है। तुम्हें एडवांस में बताने में क्या जा रहा है मुझे ये बता दीजिए। लेकिन नहीं, कोई भी जो है वो नहीं बोला। आज मैंने फिर इनके ऊपर जो है वो ट्वीट किया, मैं दिखाऊं आज का जो है मैंने ये फिर जो है वो ट्वीट किया है कि आज 2 तारीख हो गई है, सिर्फ 5 दिन जो है वो बचे हुए हैं। 5 days लेफ्ट इन द यूजीसी नेट एग्जाम, देयर इज नो एग्जाम शेड्यूल। और अभी तक कोई एग्जाम शेड्यूल जो है वो नहीं दिया गया है। देयर आर मेनी स्टूडेंट हु हैव टू ट्रैवल फ्रॉम द रिमोट लोकेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको बहुत दूर दूर से जो है वो एग्जाम देने आना होता है। अब वो लोग कैसे मैनेज करेंगे आप मुझे ये बता दिए। आप तो ये सोच के बैठे हो कि सबके पास रिसोर्सेज है, भाई बहुत सारे लोग हैं रिसोर्स नहीं है उसके पास में। आज मान लो हम तो समृद्ध है अपने एंड पे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास भी आते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। कोई दूर दराज के एरिया के अंदर बैठा है, कोई रिमोट एरिया में बैठा है, कोई गांव के अंदर, वहां कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट का, उसको कैसे नॉलेज होगा उसके। जहां मान लो मैं हिसार में रहता हूं, मेरे भी आसपास के गांव है जहां पे जो है वो पूरे दिन में एक ही बस जाती है। अब उस बच्चे को यहां पे आना तो वो क्या करेगा भाई? उसकी तैयारी कैसे होगी आप मुझे बताइए, किस तरीके से वो मैनेज करेगा?
अब शॉर्ट नोटिस के ऊपर अगर आप ये काम करोगे तो नहीं होने वाला है कुछ भी। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूं कि पेपर ही ना हो। भाई पेपर होना चाहिए। सभी स्टूडेंट आप शुरू से तैयारी करते आ रहे हो और आपके लिए जरूरी है, आपको हर हाल में इसी अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करना है। जेआरएफ क्वालिफाई होगा तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आ जाओगे आप लाइफ की, आगे बढ़ोगे तो जाके कुछ बात बनेगा। अपने घर वालों के लिए भी कुछ करके दिखाना है, आपको अपने लिए भी कुछ करना है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आपको ये जो 4 डेट्स पे जो पेपर आप लेने वाले हैं, इनको आप जो है वो कैंसिल कीजिए, इसको अगस्त के अंदर कीजिए और अभी से इंटीमेशन दीजिए कि अगस्त की किस डेट को आप जो है वो एग्जाम लेंगे, ताकि सभी बच्चे जो है अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर जो है वो क्या कर लें, यूटिलाइज करें। अपने जो उनके बाद टाइम अब मिलेगा उसको प्रॉपरली जो है उनको पता हो कि भाई इस डेट को हमारा पेपर है, उससे पहले हमको ये तैयारी करनी है, ये रिवीजन करनी है। प्लस वो सारे अपना अरेंजमेंट कर लें कि मुझे किस तरीके से जो है वो कहां पे पहुंचना है, ठीक है ना। कोविड के टाइम पे आपने लेट दिया, आपने जो है वो एग्जाम सेंटर जो है वो बना दिए, लेकिन उसके बाद में जो है इंटीमेशन आपने जो है वो एकदम एग्जाम से 2-2 3 दिन पहले दिया। चलो वो समझ में आता है, अरे अब तो कोविड नहीं है, अब तो नॉर्मल सिचुएशन हो गया है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप जो है वो क्या करते हैं, इंटीमेशन दे नहीं रहे हैं। अभी भी कोई नोटिस है वो आप लोगों ने नहीं निकाला है। और मैं सभी टीचर से भी जो है वो अपील करूंगा कि प्लीज आप स्टैंड लीजिए अपने स्टूडेंट्स के लिए। देखिए हम लोग जो है वो आपके लिए काम करते हैं, ठीक है ना। मैं एज ए टीचर जो हूं, अगर मेरे आज 1,45,000 1,44,000 अगर सब्सक्राइबर्स हैं तो ये कौन है भाई, ये सभी स्टूडेंट्स ही हैं, मेरे घर वाले नहीं है। इतनी बड़ी फैमिली नहीं है कि मेरे 1 लाख लोग मेरे जानकार हैं। ये सब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे ऊपर फेथ किया है और जिन्होंने आज हमको यहां पे पहुंचा है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स से सभी टीचर से भी जो है वो प्रार्थना करता हूं एक तरह से कि भाई आप सभी स्टैंड लीजिए स्टूडेंट्स के लिए, और आप भी जो है वो ट्वीट कीजिए, एनटी के चेयरमैन को मेल भी कीजिए, आप उनको बोलिए कि आप एग्जाम को जो है ये जो जुलाई में होना है इसको आप जो है वो कैंसिल कीजिए और इस एग्जाम को 1 स्टेज के अंदर अगस्त में लीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉपर टाइम मिले काम करने के लिए, अपनी जो है चीजों को अरेंज करने के लिए। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं तुम्हें टाइम तो शुरू से मिला हुआ है, पेपर तो जून के अंदर होना था। अरे तुम्हारा पेपर नहीं इसलिए बोल रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी लोग आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं तुमको तो पेपर जो है तुम्हारा तो जून में होना था, फिर भी तो जुलाई में ले रहे, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है क्योंकि हमको अभी तक बताया नहीं गया है कि हमारा पेपर किस डेट को है। जून में होना था, लेकिन उसके लिए मैं फिर बोल रहा हूं चाहे मई में पेपर ले लो भाई बच्चों से, बच्चा तैयारी कर लेगा अपने। अभी मैं बोलता हूं अगस्त में पेपर हो, लेकिन अब आप जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आप दिसंबर में लोगे उसके लिए जो है आप अक्टूबर में बोल देना कि दिसंबर में पेपर होगा, सभी बच्चे प्रॉपर तैयारी कर लेंगे। कम से कम एक आपके पास में जो है एक बेंचमार्क तो होना चाहिए, कोई आपके पास में जो है कोई स्टैंडर्ड तो हो। कुछ भी नहीं है आपके पास में, फॉर ग्रांटेड नेशनल लेवल का पेपर है यार, यहां से हम लोग जो है वो पास होके क्या बनेंगे आप ये बताइए। यहां से जो बच्चा पास होगा वो प्रोफेसर बनेगा, यूनिवर्सिटीज में जाएगा, और जितने ये आईएएस लोग ऊपर बैठे हैं, जितने अथॉरिटी के अंदर बैठे हैं, एनटीए में यूजीसी में जो भी लोग वो भी तो पढ़ के गए हैं, और पढ़ के गए तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या कि तैयारी कैसी होती है। लेकिन कोई भी जो है वो समझने को तैयार नहीं है। और बल्कि टीचर्स, मैं ये मानता हूं कि इस टाइम पे सबको स्टैंड लेना चाहिए स्टूडेंट्स का, सबको जो है पोस्टपोन के लिए बोलना चाहिए, लेकिन लोग अपनी गाथा गा रहे हैं। भाई मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं आप उनको इंसिस्ट कीजिए कि वो भी स्टैंड ले आपके लिए, और पोस्टपोन के लिए जो है वो ट्वीट करे और मेल करे एनटीए को, ताकि एग्जाम को पोस्टपोन जो है वो करवाए जून वाले को, ये जो अपना जुलाई के अंदर जो पेपर 4 डेट दी हुई है, और अगस्त में 1 स्टेज के अंदर जो है एग्जाम लेना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे के साथ में जो है इनजस्टिस ना हो, ठीक है ना। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जिसका पेपर नहीं है ना वो कुछ भी बोल दे। अगर मैं मेरी बात करता हूं, मेरा तो पेपर नहीं है भाई, मैं तो जेआरएफ क्वालिफाई हूं, मैं तो आराम से मेरा धंधा चल रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके कंसर्न की अगर मैं बात करूं ना, मुझे क्या दिक्कत होगी कल को अगर आप रह जाओगे, मुझे क्या दिक्कत है, आप फिर आओगे पढ़ने के लिए, मुझे फिर फीस का पेमेंट करोगे। लेकिन क्यों ऐसा हम सर्कमस्टेंस क्रिएट करें? एक बच्चा अपना सब कुछ छोड़ के जो है वो तैयारी करना स्टार्ट करता है, समझ रहे हो कितने उसके सारे घर वालों की उसके ऊपर जो है वो क्या नजर होती है। लड़कियों का भी है और लड़कों का भी, और लड़कों का तो और भी ज्यादा दिक्कत है भाई। घर वाले इस उम्मीद के अंदर बैठे कि कुछ करेगा, लड़कियों ने वक्त ले रखा होता है कि भाई मुझे एक बार एक मोहलत दे दीजिए, मैं एक बार नेट क्वालिफाई कर लूं, उसके बाद वो अब इस एज के अंदर लड़कियों की शादी भी होती है। और लड़कियां बल्कि ये बोलते हैं घर वालों को कि प्लीज आप एक बार मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, और ताकि मैं एक बार नेट क्वालिफाई कर लूं, देन उसके बाद में आपका जो मन करे वो कर लीजिएगा। अब अगर मान लो घर वाले भी बच्चों को फोर्स करेंगे कि तुम तो कह रहे थे तुम्हारा पेपर हो जाएगा जून के अंदर, पेपर तो अभी जुलाई में भी नहीं हुआ, और उसके बाद भी इस चक्कर में बारी बारी बच्चा जो है वो इतना डीमोटिवेट हो गया, बारी बारी कभी वो एनटी की साइट पे जा रहा है, कभी वो ट्विटर के ऊपर जा रहा है, कभी वो यूट्यूब पे जा रहा है, किसी की वीडियो देख रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। दिमाग पूरी तरह से जो है खराब हो गया। और उसके बाद में इस चीज का दोषी कौन रहेगा, आप मुझे ये बता दीजिए। बच्चे का अगर रिजल्ट खराब हो गया तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? भाई ये अथॉरिटी है। आपको स्टैंड लीजिए। मैं सभी टीचर से अपील करता हूं कि सभी मिलकर जो है वो स्टैंड लीजिए, एनटीए को ट्वीट कीजिए
उनको बोलिए कि ये जो जून के अंदर जो एग्जाम वो ले रहे हैं इसको वो कैंसिल करें, जो जुलाई में 4 डेट जो निकाली है इसको कैंसिल करें और 1 गो के अंदर अगस्त के अंदर जो है वो पेपर लीजिए, तो जाके बात बनेगी। अनलेस तो फिर वही रिजल्ट खराब हो जाएगा कुछ स्टूडेंट का, फिर दिक्कत है। और ऊपर से इतना खराब सिस्टम वो परसेंटाइल वाला, मैं तो कह रहा हूं उसके खिलाफ भी आवाज उठाइए कि भाई परसेंटेज छोड़ो, तुम परसेंटेज के अंदर हमारा जो है वो रिजल्ट दो, ताकि हमको पता तो चले। बहुत सारे बच्चों को तो आज तक ये भी पता नहीं चल रहा है कि भाई हम फेल कहां पे हो रहे हैं। परसेंटेज तो बहुत बढ़िया बढ़िया आ रही है, 85%, 90%, 95% आ गया, लेकिन रिजल्ट फेल हो गया, नॉट क्वालिफाई दिखा रहा है। तो इस सिस्टम के खिलाफ भी जो है अपने को लड़ाई लड़नी है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए तो सबसे जरूरी चीज ये, 2 तारीख हो गई है, 8 तारीख को पेपर है, बट ये मालूम नहीं है पेपर किसका है, पेपर जो है कौन सा सब्जेक्ट का है। तो सभी आवाज उठाइए कि 8 से लेकर के और 12 वाला जो आपने शेड्यूल हमको प्रोवाइड किया था इसको आप कैंसिल कीजिए, और कैंसिल करने के बाद में इसको आप फर्दर जो है एक्सटेंड कीजिए अगस्त के लिए, और अगस्त में 1 स्टेज के अंदर आप जो है वो एग्जाम लीजिए। और अगर आप जुलाई के लास्ट में ले रहे हैं तो प्लीज हमको इंटीमेट कर दीजिए, चाहे जुलाई के लास्ट में कम से कम 25 से 30 दिन का टाइम तो दो एक बार बच्चे को। एटलीस्ट मैं ये बोलता हूं भाई 20 दिन का टाइम दे दो, 20 दिन पहले तो बता दो कि भाई तुम्हारे इस दिन पेपर है, ताकि बच्चा जो है अपना काम कर ले। 20 सब्जेक्ट आने हैं, 10 पेपर बन के 10 पेपर डूबे, कैसे तैयारी होगा? आप ये बोल दो कि नहीं लाल तुम तो शुरू से करते, अरे शुरू से करते रहे, फाइनल तैयारी का क्या? फाइनल तैयारी हम कैसे करेंगे? खैर मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने ट्वीट कर दिया, आप प्लीज इस पे जाकर रीट्वीट कीजिएगा। इस जो मैंने अभी करंट के अंदर ट्वीट किया है अभी 1 घंटे पहले, इसको रीट्वीट कीजिए, ओके, ताकि अपनी बात जो है आगे पहुंचे। मैंने इसके अंदर जो है हैशटैग किया है यहाँ पे पोस्टपोन यूजीसी नेट, ओके, तो आप इसको हैशटैग को यूज भी कीजिएगा, इसको रीट्वीट कीजिए और अपने टीचर्स को भी जो है वो आप इंसिस्ट कीजिए कि वो भी आपके लिए जो स्टैंड ले, और जुलाई में जो एग्जाम होना है इसके पोस्टपोन के लिए जो है मेल कीजिए एनटीए को, और उनको बोलिए कि आप इसको जो है वो डायरेक्टली हमारा अगस्त के अंदर पेपर जो है कंडक्ट करवाइए, ठीक है ना जी। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आगे आती है तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो बाकी अभी वही बोलूंगा भाई, तैयारी मुझे पता है कि तैयारी कैसे हो रही होगी, तुम्हारी बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी यही बोलूंगा कि आप तैयारी जो है वो करते रहो, अपना पूरा फोकस जो है तैयारी पे लगाओ, जितना हो सकता है मैक्सिमम, मतलब यहां से अपना जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करके तैयारी के ऊपर लगाओ, जिस भी तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए कल को अगर रिजल्ट खराब हो गया तो आपका खराब होगा और किसी का खराब नहीं होगा। यूट्यूब पे ज्ञान झाड़ने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत लोग आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं तुम्हें तो पता था पहले, ये है वो है, लेकिन एट द एंड में क्या होगा? कुछ भी नहीं। एट द एंड में आपका वक्त बर्बाद जाएगा, 6 महीने 7 महीने आपके वेस्ट होंगे। तैयारी करते रहो, लेकिन हाँ ये काम भी जो है वो नहीं होना चाहिए जो अब हो रहा है करंट के अंदर। ये सिचुएशन बहुत ही खराब है, तो इसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। हम स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, आप अपने टीचर्स को भी बोलिए, आप भी स्टैंड लीजिए, आगे आइए और रीट्वीट कीजिए और ट्वीट कीजिए जगदीश कुमार जी को, जो अपने चेयरमैन सर है, आप उनको बोलेंगे, एनटीए को बोलेंगे तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि आपके लिए ही वो बॉडीज बनाई गई है, ठीक है ना। तो आप उनको बोलिए, अपनी बात आगे तक पहुंचाइए, तो जाके जो है अपना अगस्त के अंदर डेट जो है फाइनलाइज करवाइए, और ताकि हर बच्चे को प्रॉपर टाइम मिले, तो जाके बात बनेगी, ठीक है ना जी। बाकी कोई इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।